की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर यूपी से है। सपा के सहयोगी महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि गठबंधन में अहमियत नहीं मिली तो दूसरे विकल्प पर वो विचार करेंगे। साथ ही केशव देव मौर्य ने कहा कि दूसरे दल के साथ भी जाने पर वो विचार करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा ने स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी में भेजा था। ये भारतीय जनता पार्टी का प्लान था, लेकिन उन्होंने कहा कि अहमियत अगर नहीं मिलती है तो फिर वो कहीं और जाने के लिए सोचेंगे। विकल्प अब वो सोचने के लिए मजबूर होंगे अगर समाजवादी पार्टी में गठबंधन में उन्हें अहमियत नहीं मिलती है तो। देखिए, सपा के सहयोगी महान दल के अध्यक्ष हैं केशव देव मौर्य, जिन्होंने बड़ा बयान दिया है। तो अब चुनाव खत्म होने के बाद, हार मिलने के बाद गठबंधन की गांठ भी खुलने लगी है धीरे धीरे। और केशव देव मौर्य ने बयान दिया है कि अगर अहमियत नहीं मिलती है तो फिर वो कहीं और जाने की सोचेंगे। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य पर वो बयान दे चुके थे, कटाक्ष कर चुके थे कि कुछ नेता ओवर कॉन्फिडेंस में थे, जिन्होंने अखिलेश यादव को भी ओवर कॉन्फिडेंट किया और उसके बाद उन्होंने चुनाव हरवा दिया। और देखिए, एक बार फिर से केशव देव मौर्य ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन में अहमियत नहीं मिलती तो फिर वो कहीं और जाने के लिए सोचेंगे। अनुभव मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनुभव, क्योंकि केशव देव मौर्य की ये पहली नाराजगी नहीं है, इससे पहले भी जब नतीजे सामने आए, केशव देव मौर्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर बयान दिया था कि वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे। अखिलेश यादव को भी ओवर कॉन्फिडेंट कर दिया और उसके बाद उन्होंने चुनाव हरवा दिया। और अब देखिए, एक बार फिर से अहमियत की बात वो कह रहे हैं कि अगर अहमियत नहीं मिलती है तो फिर दूसरा विकल्प वो देखेंगे। समाजवादी पार्टी के साथ जो भी उसके सहयोगी दल हैं वो ज़्यादा दिन तक टिकेंगे नहीं अगर नतीजे अनुकूल नहीं आएंगे तो। और आप यहाँ देखिए, ये तो इतना जल्दी हो रहा है, मतलब अभी 10 तारीख को नतीजे आए और आप देखिए गठबंधन की जो गांठें हैं वो खुलती दिख रही हैं, यानी कहीं ना कहीं दरार पड़ती दिख रही है। केशव देव मौर्य ने पहले भी 2 दिन पहले भी जब एपी गंगा से बात की थी तो कहा था, सीधे सीधे स्वामी प्रसाद मौर्य पर सवाल खड़े किए थे और ये कहा था कि वो जिस तरीके से लाए गए थे, जितना बड़ा लॉन्चिंग पैड उनको दिया था, उसका कोई फायदा समाजवादी पार्टी को नहीं मिला। पर आज मैंने जब उनको फ़ोन किया, उनसे फ़ोन पर बात की तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी में गए थे वो बीजेपी की एक योजना थी, एक प्लान्ड वे में उनको भेजा था बीजेपी ने समाजवादी पार्टी में। तो एक बड़ी बात आज कही है केशव देव मौर्य ने। और अगर मान लीजिए कोई इतना बड़ा प्लान बना रहा है तो समाजवादी पार्टी ने जब उनको लिया, अपने साथ जोड़ा, तो क्या उसको इन सारी चीज़ों की जानकारी नहीं थी? क्योंकि अगर कोई सहयोगी दल का अध्यक्ष ये कह रहा है तो जाहिर सी बात है अपने आप में एक बड़ा सवाल वो खुद उठा रहा है। ये खुद केशव देव मौर्य का कहना है। उन्होंने खुद, जब मैंने उनसे बात की, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य को बीजेपी ने ही प्लान्ड वे में भेजा है समाजवादी पार्टी में और इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ा। वो इस बात को लेकर भी नाराज दिखे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनका इस्तेमाल नहीं हुआ पूरे चुनाव में, उनको कोई तवज्जो नहीं दी। वो गठबंधन के साथ ही थे लेकिन कहीं उनको चुनाव प्रचार में भेजा नहीं गया। वो ये कह रहे हैं कि उम्मीदवारों ने उनकी जनसभाएं मांगी लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से उनकी जनसभाएं लगाई ही नहीं गई, वहाँ पर दूसरे लोगों को भेज दिया गया। इसकी भी नाराजगी है कि उनको केवल 2 सीटें दी गई और कृष्णा पटेल की जो पार्टी है उसको 6 सीटें दे दी, आरएलडी को 30 से ज़्यादा सीटें दे दी, राजभर की पार्टी को 18 सीटें दे दी। इन सारी चीज़ों को लेकर वो बेहद नाराज नजर आ रहा है और हमसे जो उन्होंने बात की उससे तो यही लग रहा है कि वो दूसरा विकल्प तलाश रहे हैं और बहुत जल्दी हो सकता है कि वो किसी नए साथी के साथ खड़े नजर आए। बिल्कुल, लेकिन अनुभव, क्या ये विकल्प इतना आसान होगा? क्या ये इतना आसान होगा? और अगर विकल्प देख रहे हैं, अगर साथी ढूंढ रहे हैं तो फिर वो कौन होगा? देखिए, मैंने उनसे खुद ये पूछा कि क्या अगर आप विकल्प की बात करें तो क्या बीजेपी विकल्प हो सकती है, तो उन्होंने तो फिलहाल बीजेपी के साथ या किसी भी तरीके की बात से इनकार किया। पर हाँ, ये ज़रूर वो कह रहे थे कि हमारे पास अन्य विकल्प हैं। अन्य विकल्प में कह रहे हैं कांग्रेस है, बसपा है, हम किसी के भी साथ जा सकते हैं अगर हमें तवज्जो नहीं दी जाएगी इस गठबंधन में। और जब भी उनसे पहले बात होती थी वो यही कहते थे कि उनका ये गठबंधन केवल सरकार बनाने तक है और अब सरकार तो बनी नहीं। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें, अकेले उसके 111 विधायक जीत कर आए, सहयोगियों के साथ उसकी संख्या 125 हो जाती है।
तो साफ तौर पर अब केशव देव मौर्य यही संकेत दे रहे हैं कि उनको तवज्जो नहीं मिली, उससे वो नाराज हैं, उनका इस्तेमाल नहीं हुआ समाजवादी पार्टी में, और उनका इस्तेमाल ना होने से पार्टी में वो कह रहे हैं कि मौर्य, सैनी, कुशवाहा, इस समाज का वोट भी नहीं शिफ्ट हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य को जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराई गई, बहुत वैल्यू दी गई, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। और एक बड़ा आरोप ये लगा रहे हैं कि बीजेपी ने प्लांट वे में भेजा था समाजवादी पार्टी में। जी, लेकिन अनुभव देखिए, ये बात भी नतीजों के बाद तो साफ हो चुकी है कि जिस जातीय समीकरण को बिगाड़ने की कोशिश स्वामी प्रसाद मौर्य ने की, उसका बहुत फायदा उन्हें मिला भी नहीं, ना ही गठबंधन को मिला। तो ऐसे में जब केशव देव मौर्य बीजेपी की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या बीजेपी की तरफ वो जा सकते हैं, ये विकल्प अगर हो सकता है, तो बीजेपी तो इस वक्त स्ट्रांग पोजीशन में है, क्या वो एक्सेप्ट करेगी इस बात को, ये भी अहम सवाल हो जाता है इस वक्त में। देखिए, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि राजनीति में हर कोई अच्छे अवसर की तलाश में रहता है, अच्छा अवसर मिले। और भाई केशव देव मौर्य भी इससे क्यों पीछे हटेंगे। हालांकि हमने जब उनसे पूछा फोन पर कि क्या बीजेपी के साथ भी वो भी एक विकल्प हो सकता है, तो उन्होंने कहा देखिए, ठीक है, अनुभव